भाई अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से। देखिए वस्तानिया का कल मैथ का एग्ज़ाम है, जिसको लेकर के आपको मैथ का जो मेन क्वेश्चन है वो हम फास्ट में करवा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन रहेगा कि 60% का मतलब क्या है, तो 60%, 60 और परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी कि जितना परसेंट है उसमें कितना से भाग देना है, 100 से। तो पर 100, पर का मतलब होता है बटे और 100 का मतलब होता है 100। तो अगर 60% कहीं पे लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, 60/100, 60/100 यानी कि 60%। तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा, 60/100। उसके बाद फिर कह रहा है कि 9 का जजराउल मरबा क्या होगा, तो जजराउल मरबा का मतलब होता है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे स्क्वायर इससे पिछले वाले जो 2 वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उसमें समझा दिए हैं स्क्वायर क्या होता है। तो 3 के ऊपर अगर 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 9। 3 के ऊपर 2 लिखा यानी कि 3 को 2 बार गुना करना है। तो जजरुल मरबा का मतलब यही होता है, 3 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला कहता है कि अदद 49 का गैर मुनक़सिम अज़्ज़ाए ज़रबी क्या है, ये आपको भी बता रहे हैं अभी पहले इसको। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला है कि 256 और 16 के जज़राउल मरबा का फ़र्क क्या होगा। तो 256 और 16 के जज़राउल मरबा का फ़र्क जो होगा वो 12 होगा। किस तरीके से होगा वो देखिए, जैसे 16 का जज़राउल मरबा किसका होगा, 4 का, 4 गुना 4 तो क्या हो जाएगा, 16, ठीक। उसके बाद 256 होता है किसका, 16 गुना 16 256 होता है, 16 गुना 16 256 होता है। तो 16 हो गया, तो 16 का ये हो गया, एक हो गया 16। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, 4। तो 16 माइनस 4 तो क्या बोल रहा है कि फ़र्क, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, ठीक। उसके बाद तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 12। फिर अगला सवाल क्या कर रहा है कि अगला सवाल कर रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 3 गुना 3 माइनस 2 गुना 2, तो 3 तिया 9 माइनस 4 गया, तो 9 यहाँ 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा आंसर, ठीक। उसके बाद फिर अगला सवाल क्या करा कि 2 हिंसे का सबसे बड़ा मुकम्मल मरबा अदद क्या होगा। तो 2 हिंसे का, तो 2 हिंसे का मतलब होता है कि 2 तो एक हिंसे का, तो एक हिंसे का होता है 1 से लेके कितना, 9। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 9 और सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1। अगर वही 2 हिंसा पूछ दिए तो 2 स्टार्ट होता है कहाँ से, 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जो होता है वो 2 हिंसा होता है। तो सबसे बड़ा जो होगा क्या होगा, 99, तो इसका हो जाएगा 99। अगर एक हिंसा का सबसे बड़ा मुकम्मल अदद तो वो हो जाएगा 9 और 2 हिंसे का 99। उसके बाद है अगला कि 2 और 3 का HCF क्या होगा। तो 2 और 3 का HCF और LCM होता है। तो HCF किस तरीके से निकाला, जैसे 2 और 3 का HCF क्या होगा, तो 2 का HCF तो इस टाइप से निकालते हैं। 2 को ऐसे करेंगे तो 2 का 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो ये जो हो गया ये आपका क्या होगा, LCM आ जाता है, HCF आ जाता है। तो 1 क्या हो जाएगा, 2 और 3 का HCF क्या होगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर एक अगला सवाल क्या कर रहा है कि x/2 इज इक्वल टू 7। तो x/2 इज इक्वल टू 7 का x की कीमत क्या होगा। तो x का कीमत निकालने के लिए देखिए आपको हम क्या पहले भी बताए थे, बराबर के इस साइड अगर भागा में है तो इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो x को रहने देंगे और 2 को उस साइड ले जाएंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 2 गुना में हो जाएगा, 2 गुना 7, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर अगला सवाल क्या कर रहा है कि तबाई अदाद के ख़ानदान 0 शामिल करने पर कौन सा अदाद बनते हैं। तबाई अदाद के ख़ानदान में 0 अगर शामिल कर देंगे तो वो मुकम्मल अदद कहलाता है, ठीक। मुकम्मल अदद हो गया। उसके बाद फिर जो है देखिए अगला सवाल इधर होगा, इसी तरीक़ा से आप सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डाटा के सबसे बड़ा अदद और छोटे अदद के फ़र्क को जो है वो रेंज बोलते हैं। तो रेंज किसको बोलते हैं, डाटा के सबसे बड़ा अदद और छोटे अदद के फ़र्क को। उसके बाद फिर अगला सवाल एक होता है
कि खमसतुल ज़िला में कितने ख़त शामिल होते हैं। तो खमसतुल ज़िला का मतलब ही होता है पश्चिम, तो पश्चिम यानी कि 5, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर एक है कि किसी मसलस के अंदरूनी ज़ाविये का जोड़ कितना होता है। तो किसी मसलस का मतलब होता है त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। 60 तिया 24, 60 तिया 180, तो 180 डिग्री होता है। उसके बाद फिर जो 1 मिनट देखिए, एक आता कुदरती नंबर। तो कुदरत आपसे ये पूछ सकता है कि मदरसा झील में कुदरती नंबर कौन है। तो कुदरती नंबर उसको बोलते हैं जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कुदरती नंबर कहा जाता है। जैसे कि 1 से लेके 10, 1 से लेके जितना भी गिनती है उसी की बात कर रहा है कि सबसे छोटा अगर पूछ दे कि मंदरजा झील में सबसे छोटा कुदरती अदद कौन है, तो सबसे छोटा कुदरती अदद या तबई अदद अगर आपसे पूछे तो वो क्या होता है 1 होता है, 0 नहीं होता, क्योंकि 0 जो होता है वो मुकम्मल अदद में हो जाता है। अगर 0 को शामिल कर देंगे कुदरती अदद में या तबई अदद में तो वो मुकम्मल अदद कहलाता है। और जो होता है 1 से शुरुआत होता है कौन, आपको कुदरती अदद या तबई अदद। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर नीचे ही है मुकम्मल अदद। तो अगर आपसे यहाँ पर सवाल में ये पूछ दे कि मंदरजा झील में मुकम्मल अदद कौन है, तो मुकम्मल अदद 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2। तो सभी मुकम्मल अदद जो सभी कुदरती अदद या सभी तबई अदद जो है वो मुकम्मल अदद हैं, बट सभी मुकम्मल अदद तबई अदद नहीं है। इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद देखिए अगर इसमें पूछ दे कि सबसे छोटा मुकम्मल अदद कौन है, तो सबसे छोटा मुकम्मल अदद 0 होगा, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होता है। अब देखिए अब कहता है कि सवाल जफ़त अदद या जफ़त अदद क्या है। तो जफ़त अदद जो है इवन नंबर वह अदद है जो बिल्कुल 2 से तकसीम होता है। तो 2 से जो कट जाएगा, जैसे कि 12 को लीजिए, तो 12 को अगर 2 से काटिएगा तो बराबर बराबर हिस्सा में कट जाएगा, तो इसलिए ये जो क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। ये क्या हो गया जफ़त अदद हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी अदद को 2 से तकसीम करते हैं तो बाकी 0 होना चाहिए, 0 हो जाएगा। 2, 4, 6 यहाँ सिंपल याद रखिएगा जफ़त अदद में ये सब होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जफ़त अदद में होता है। उसके बाद जो जफ़त नंबरों की शनाख्त के लिए आप कुछ आसान असूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी नंबर का आखिरी हिस्सा में 0, 2, 4, 6, 8 या अगर आपको देखिए सिंपल पूछ दे कि 0 दे दे, ऑप्शन में 2 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, 10 दे दे, तो ये सब जफ़त अदद। बट अगर लंबा दे दे जैसे कि 100 क्या है, तो 100 में लास्ट में 0 है, तो यानी कि ये जफ़त अदद होगा। तो जिसके भी लास्ट में 2, 4, 6, 8 हो वो जफ़त अदद के अंदर आता है। तमाम जफ़त अदद जो है वो 2 के ज़र्ब यानी कि 2 का गुणनखंड में आता है। उसके बाद आता है ताक अदद। तो ताक अदद जो होता है वह ताक अदद वह अदद है जो कतई तौर पर 2 से तकसीम नहीं होता, वो ताक अदद है। जैसे कि 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ये 11 हुआ। इस अगर किसी भी संख्या के लास्ट में ये सब लगा रहे तो समझ जाइए ये ताक अदद है। इससे पिछले वाला जो 2 वीडियो उसको ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम में, ये तो देखिएगा ही, उसके बाद उसको भी। अगर किसी अदद के आखिरी में ये सब हो तो वो ताक अदद है। तमाम ताक अदद 2 के ज़र्ब नहीं है। सबसे छोटा ताक अदद जो है वो 1 है। देखिए सबसे छोटा ताक अदद क्या है 1 है, और सबसे छोटा जो है सबसे छोटा ताक अदद कौन है 1 है, और सबसे छोटा जो है क्या बोलते हैं इसको जफ़त अदद जो है वो 2 है। ठीक, उसके बाद देखिए अब जो है आता है क्या मुरक्कब नंबर। मुरक्कब नंबर वह अदद हैं जिनको 1 और ख़ुद के अलावा किसी भी अदद से तकसीम किया जा सकता है, वो मुरक्कब नंबर है। 1 और 2 के अलावा किसी भी, तो वो क्या हो जाएगा मुरक्कब नंबर हो जाएगा। यानी कि 1 से भी तकसीम हो सकता है, 2 से भी तकसीम हो सकता है, उससे ज़्यादा से भी तकसीम हो। 2 संख्या से ज़्यादा से तकसीम हो रहा है उसका मतलब वो मुरक्कब अदद है। और जो 2 संख्या से केवल हो रहा है तो वो मुरक्कब नंबर नहीं है। वो क्या है वो देखिए, वो आगे आपको वो जो है वो प्राइम नंबर है, यानी कि वो अभाज्य संख्या है। देखिए अब इसमें जो सवाल पूछा जा सकता है वो क्या है, सबसे छोटा मुरक्कब नंबर अगर पूछे तो सबसे छोटा मुरक्कब नंबर जो वो 4 है। सबसे छोटा मुरक्कब नंबर जो है वो क्या है 4 है। और 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही मुरक्कब नंबर है, ये भी याद रखिएगा। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 और 2 के अलावा किसी से ना काटे। उसके बाद देखिए फिर अगला इसी तरीके का सवाल आपसे जो है पूछा जाएगा, तो आप लोग को थोड़ा देख करके जाना। 5-6 मिनट का वीडियो आराम से देख लीजिएगा फिर जाइएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।